There is always time for the thing you have chosen first. Hi, I am Jay Krishna Patel. 7 Habits of Highly Effective People पार्ट 3। आप लोगों ने पहली पार्ट और दूसरे पार्ट तो देखा होगा। पहला पार्ट प्रोएक्टिव और दूसरी इफेक्ट बीइंग विद एंड इन माइंड और थर्ड इफेक्ट का नाम है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप लोगों ने पहली और दूसरी हैबिट तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देखेगा, क्योंकि अगर पहली और दूसरी हैबिट आप देखेंगे तो उससे आपको थर्ड इफेक्ट समझ में आएगी कि क्या स्टीफन कवी अपने थर्ड हैबिट में कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए थोड़ा आप समझ लेते हैं कि पहली और दूसरी हैबिट में स्टीफन कवी क्या कहते हैं। कि पहली हैबिट प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग कैसे होते हैं कि उनके आसपास जो भी नेगेटिविटी होती है वो उसको निग्लेक्ट करते रहते हैं और अपनी लाइफ का जो गोल है वो अचीव करते रहते हैं। जो उनका जो प्योर वे है उस पर वो चलते रहते हैं और उनकी लाइफ में जो जो भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं उसको निग्लेक्ट करते रहते हैं। दूसरी इफेक्ट कौन सी थी? दूसरी जो हैबिट थी बीइंग विद एंड इन माइंड। स्टीफन कवी ने इसमें कहा है कि जो भी हमारा काम है उसे हम एक एंड तक देखें, कि जो हमारा जो प्लानिंग होता है उस हिसाब से हम जो हमारा पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है वो हम बनाएं और उस हिसाब से हम हमारा गोल अचीव करें। उसमें कहा है स्टीफन कवी ने कि जो हमारा प्लान है तो होता है कि आज हमको क्या क्या करना है वो हम अगले दिन रात को एक बुक में लिख ले, और उससे क्या होगा कि हमारा माइंड होता है वो हमको एक रिमाइंडर भेजता रहेगा कि आपको ये काम आज के दिन करना है। सो ये पहली दो इफेक्ट। थर्ड जो हैबिट थी वो क्या है? पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब होता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में गोल अपना अचीव करना चाहते हैं वो उसको एक प्रायोरिटी दे, उसको एक अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस दे कि वो आप अपना गोल है वो इजीली अचीव कर सके और इजीली अपनी लाइफ में सक्सेस पा सके। उसमें स्टीफन कवी ने बहुत ही अच्छा इलेबोरेट किया है, एक 4 पार्ट्स के थ्रू अपनी लाइफ को उन्होंने 4 पार्ट्स में इलेबोरेट किया है। स्टीफन कवी ने कहा है कि वो 4 पार्ट्स कौन से हैं कि हमारे पास क्या कितने ऑप्शंस होते हैं। एक पहला पार्ट है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। उसमें क्या होता है कि 12th के एग्जाम है, अगर 15 दिन के बाद एग्जाम है तो हमारा पढ़ना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अर्जेंट क्या है कि हमारा कोर्स खत्म करना है, हमने जो हमारे स्कूल वालों ने हमें जो पढ़ा है वो खत्म करना है। अगर नहीं किया तो जो हमारा जो कोर्स है हम छूट जाएगा और हम हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी हैबिट उन्होंने कहा है, दूसरी जो इफेक्ट है उन्होंने कहा है कि वो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। उसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा जो 12th में हमारा पढ़ना है पर एग्जाम थोड़े टाइम बाद है, 3-4 महीने बाद है, तो हमारा मोटिव क्या, हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हमें पढ़ना है। अर्जेंट नहीं है कि अभी के अभी पढ़ना है, पर हमारा मेन मोटिव है कि हमें पढ़ना है। जो हमारा जो गोल है उस पर हम फोकस करके हमको पढ़ना है। जो थर्ड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। हमारी एग्जाम आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद शुरू होने वाली, हम अभी उस टाइम पे हम पढ़ने बैठेंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में पहुंचना है। वो हम जैसे भी जाए, कार में जाए, बस में जाए, उस टाइम पे पढ़ने बैठेंगे तो वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। उस टाइम पे हमको क्या अर्जेंट चाहना है कि अर्जेंट है कि भाई मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा वरना मेरे को बहुत ही लॉस हो जाएगा। जो फोर्थ क्या है कि नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। उसमें क्या कि वैकेशन चल रहा है, 12th खत्म होगा, अभी कॉलेज में जाना है, उसमें क्या पढ़ाई, अभी वैकेशन में क्या पढ़ाई भी नहीं करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्जेंट में कोई पढ़ाई भी करनी नहीं है तो उसमें क्या है कि हमको कोई उस टाइम पे हमारा जो मोटिव होता है उस पर हम फोकस नहीं करते। और आज के टाइम पे बहुत लोग क्या करते हैं कि 4th पार्ट पे चले जाते हैं। एज ए बाहर की जो 11th की बात 12th की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि अपने गोल से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ मेरे को ये काम करने वाला हूँ, मैं आज करूँगा, पर हमको मोटिवेट नहीं होना है, हमें इंस्पायर होना है। हमें क्या करना है कि हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज कोई मोटिवेशनल स्पीकर का बहुत बड़े वीडियो देख लिया तो हाँ चलो आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं मेरा जो गोल है वो अचीव करूंगा, पर उसमें क्या आता है जो वो स्टार्ट करते हैं अचीव करना तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन आने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते और उनका जो गोल होता है वो उसके गोल पे से उनका पाथ होता है वो गोल पे से चला जाता है और क्या हो जाता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो दूसरी जगह पे उनका माइंड चला जाता है। उनका जो माइंड होता है वो फोकस नहीं रहता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। पर उससे स्टीफन कवी ने क्या बोला कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी कौन होता है कि जो सेकंड इफेक्ट है कि नॉट अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि हम एक्सरसाइज तो वो
कि अर्जेंट नहीं पर इम्पोर्टेंट है कि हमको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए मेरे को किसी को कोई हेल्थ इश्यू ना आए, किसी को फ्यूचर में कोई हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए, तो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है कि अभी कभी करना है, अभी खाना खा के बैठे हैं, शांति से शाम हो चुकी है तो तब एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारी लाइफ में हमको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो हम खुद पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट काम नहीं होता उसको प्रायोरिटी देते हैं, कि जो काम इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ के लिए अच्छा हो, उनकी फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होता है, उनको प्रायोरिटी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं होती कि उनको कौन सी प्रायोरिटी चूज करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो उसके लिए स्टीफन कवी ने जो चार इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से इलाबरेट की है। एक स्टोरी है, दो बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। तो एक लेडी थी, उनको एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया कि आपको मैनेजर की जॉब करनी है, पर वो लेडी का काम तो दूसरा था, कि वो पूरा अपना प्रायोरिटी उसकी एक थी कि नहीं मेरे को ये काम करना है। पर जो वो ऑफर आया तो वो ललचा गई और उससे उसका गोल होता है वो फोकस उसके गोल से चला गया तो उसने वो जो कंपनी ने उनको ऑफर भी वो उसने एक्सेप्ट कर ली। तब उसने जब वो काम शुरू किया तब उसको धीरे धीरे उसके बाद उसको पता चला कि मेरी प्रायोरिटी तो कुछ और थी, मेरा डेली रूटीन था तो वो तो मैं कुछ और था और वो मैं करती ही नहीं, और जो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, जो मेरा मेन काम है वो नहीं है, वो मैं करती रहती हूँ, कि जो वो कंपनी का काम था वो करती रहती हूँ। तब उसको धीरे धीरे समझ में आया कि जो मेरी डेली रूटीन की जो मेरा काम था वो तो मैं किया ही नहीं, वो तो धीरे धीरे मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। तब उसने उसकी फ्रेंड को बोला कि ये तू ले ले, ये जो कंपनी है उसकी मैनेजर तू बन जा, क्योंकि मेरे को मेरी प्रायोरिटीज को वापस गेन करना है। तो उसकी फ्रेंड ने आसानी से उसको मना कर दिया कि नहीं, कि मैं मेरी प्रायोरिटी चेंज करना नहीं चाहती हूँ। तो स्टीफन कवी ने इसमें बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कहा है कि हमको कहीं पे ना कहना आना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो लेडी को ना कहना आता और उसको समझ होती कि मेरे को मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो वो इस मुकाम पे नहीं होती, उसको इतना लॉस नहीं होता। जो उसने जो प्रायोरिटी चेंज की उस टाइम में उसको जो लॉस हुआ वो नहीं होता। तो इसीलिए कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो गोल है, उसको हम अचीव करने में इतने खो जाए, इतने उसमें हो जाए कि हमको हमारा जो प्रायोरिटी है कोई चेंज ही नहीं कर सकता, कि हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारा लाइफ का जो गोल है, उससे हमें कोई हटा ही नहीं सकता, हमारा माइंड कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। ऐसा ही हमारी लाइफ में होना चाहिए। और ऐसे ही लोग जो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, धीरूभाई अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, ऐसे ही लोग जो उनकी प्रायोरिटी चेंज नहीं करते, उनके भी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट तो आया होगा, उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि नहीं आज मैं ये काम छोड़कर मैं ये कर लेता हूँ। पर उन्होंने क्या, अपने माइंड को कंट्रोल रखा और अपनी लाइफ पे फोकस रखा, अपने गोल पे फोकस रखा, वो इसीलिए वो आज ये मुकाम पे है। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ जय कृष्णा पटेल। सो शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।